कि जो हमारे आर्थिक मदद देंगे ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र में हमारे प्रधान समाजपति में देते हैं, उसी में मालिक साहब ही 2000 जोड़ेंगे और 8000 रुपए प्रति सालाना देने का काम करेंगे। और इसी तरीके से हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत हमारे जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी सालाना 6000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरीके का हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं यही बीजेपी हर एक बार उन्नति हो गए लगातार। मित्रों, जब मैं डबल इंजन की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपको खुशी होगी, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको पछाड़कर जो भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, वो ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। आज विकास दर में हम अमेरिका से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम यूरोप के कई देशों से आगे हैं। ये आज भारत की तस्वीर बनी है। इस्पात में यानी स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। आप लोग जब छोटे होंगे तो सुनते होंगे ये जापानी गाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है, ये जापानी गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में भी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आज खड़ा हो गया है गाड़ी बनाने में। आपके पास मोबाइल होगा। 9 साल पहले 92% मोबाइल बाहर से आते थे, बाहर से, और कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी है, मैं त्रिपुरा में जब आया हूं। अगर मोदी जी ने, मैं कई बार सुनाता हूं इस किस्से को, मैं जब 1993 में विधायक था तो उस समय मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आके बोला करते थे कि नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। तो कहते थे कि 2 पंचायतों में आपको 1 इंदिरा। मैं टेंशन में आ जाता था, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में और कमेटी की बैठक ली। लगता ही नहीं है वो ऐसा भव्य कमरा बना है, वो ऐसा भव्य घर बना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया है। एक बदलती हुई तस्वीर हमको देखने को मिली। उसी तरीके से आज भारत अति गरीबी में 1% से नीचे आ गया। कारण मालूम है क्या है? कारण यह है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भूखा न सो सके। और यहां त्रिपुरा में 24 लाख लोगों को यह प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आयुष्मान भारत में जहां 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की गई है और जिसमें अभी तक 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, वहीं 25 लाख बेनिफिशियरी त्रिपुरा में है और मानिक शाह जी ने 13 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड बांट दिया है और 107 करोड़ रुपए त्रिपुरा की जनता में गंभीर बीमारियों से लड़ने की व्यवस्था की गई है और 107 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और आज मुझे खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, आप फिर से भाजपा को जिताएंगे और आयुष्मान भारत में सालाना 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए की खर्च करने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाई आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। पहली बार जहां महिला शक्ति बैठी है, मोदी जी ने महिला आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया है और उन्होंने महिला सम्मान की चिंता की। उसी तरीके से आज भारत सरकार में 8 मंत्री हमारे आदिवासी भाई हैं और मानिक शाह की सरकार में 5 मंत्री आदिवासी भाई रहे और मंत्री की श्रेणी में रहे। और इस बार के बजट में तय हुआ है कि 36,000 ट्राइबल डोमिनेटेड यानी आदिवासी बहुतायत गांवों में प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत उन विलेज को, उन गांवों को विकसित किया जाएगा। 400 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और 15 विद्यालय यहां खुल गए हैं और आज हमने तय किया है कि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के इलाके में हर ब्लॉक में एक एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा और उसकी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने चर्चा की। लगभग 2,70,000 उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन बहनों को दिए गए। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। मेरी बहनें सुबह 5 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाती थी, चूल्हा जलाती थी, चूल्हे के नजदीक बैठ करके फूंक फूंक करके जलाया जाता था और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपनी छाती में लेती थी। आज मोदी जी ने एक तरीके से महिलाओं को आजाद कर दिया और 9 करोड़ 50 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया और मानिक शाह ने 2,70,000 उज्ज्वला कनेक्शन दिया और आज हमारी बहनें 5 मिनट के अंदर टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन और परिवार सुखी रूप से आगे बढ़ चलता है, काम में लग जाता है। ये भी हमको समझना है। जल जीवन मिशन, मुझे यहां की तस्वीर नहीं मालूम लेकिन मैं अपने गांव की तस्वीर बताऊंगा। मेरी बहनों का आधा दिन सिर्फ पानी घर की व्यवस्था करने में गुजर जाता है। टैंकरों का इंतजार करती थी, 2-2 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ती थी, सर के बाल घिस जाते थे ढेला रख करके, बुरी हालत थी। और यहां भी आपके घरों में पानी नहीं था। घरों के लिए पानी के लिए जाने के लिए आपको या तो पब्लिक टैप पर जाना पड़ता था। पर आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 4,10,000 जल जीवन मिशन में कनेक्शन पहुंचाए गए हैं और उसकी व्यवस्था की गई है और आगे 10 लाख जल जीवन मिशन में किया जा रहा है। स्वच्छता के दृष्टि से इज्जत घर बनाना, और मैं त्रिपुरा की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 4,50,000 इज्जत घर बने हैं, यानी महिलाओं का इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी का आशीर्वाद और मानिक शाह के द्वारा करके दिया गया है, वो भी हमको याद रखना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए आज 6,000 था, वो 8,000 हो जाएगा। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और त्रिपुरा की बदलती हुई तस्वीर की अगर हम बात करें तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज अष्टलक्ष्मी के तहत हम ये कह सकते हैं कि शांति, ऊर्जा, टूरिज्म और टूरिज्म के साथ साथ 5G कनेक्टिविटी, हमारी संस्कृति, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, स्पोर्ट्स और त्रिपुरा का सामर्थ्य, इसको बढ़ाने का काम अगर होगा तो मोदी जी का आशीर्वाद से और यहां पर हमारी सरकार में मानिक शाह और बाकी लोगों के आशीर्वाद से इस काम को हम ताकत देंगे। मुझे खुशी है कि आज लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं पर प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। मुझे खुशी है कि आज द्रौपदी मुर्मू यहां आई थी, उन्होंने फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है, उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, उन्होंने ट्रिपल आईटी का शिलान्यास किया है और ट्रिपल आईटी की पहले बैच वाली है वो 1,25,00,000 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क रेल लाइन बनेगी। 5 किलोमीटर जो है वो भारत में और 10 किलोमीटर बांग्लादेश में बनेगी। और ये रेल लाइन जो यहां अगरतला से चलती थी और ढाका और कलकत्ता पहुंचने में इसको 36 घंटे लगते थे, अब इसको 10 घंटे लगेंगे और ये कलकत्ता पहुंच जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था होगी। इसीलिए विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मुझे खुशी है महिला शक्ति यहां बैठी है। ये त्रिपुरा की सरकार है जिसने तय कर लिया है कि सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को जगह दी जाएगी और उनको विकास के दृष्टि से जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से 9वीं क्लास तक के बच्चों को लगभग 54,500 बाइसिकलें बांटी गई है, साइकिलें बांटी गई है। जननी शिशु सुरक्षा के दृष्टि से त्रिपुरा की सरकार ने तय किया था कि जिस दिन से माता गर्भवती होती है और जिस दिन बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल बाद तक उसको जितने टीके लगने हैं, यानी गर्भवती से लेकर डिलीवरी से लेकर और डिलीवरी के बाद 2 साल तक स्वस्थ बच्चा आगे बढ़े, इसकी सारी व्यवस्था सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। ये भी हमको समझना होगा कि यह विकास की नई कहानी है। और मुझे खुशी है कि अगर हम देखें तो हमारे किसान भाइयों की लगभग इनकम 18% बढ़ी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे रतन चौधरी जी को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, हमारे दिलीप कुमार दास जी को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बताइए आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मिलेगा कि नहीं? आशीर्वाद मिलबो ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये आजकल कांग्रेस और सीपीएम का ताल और मेल, एक लेफ्ट एक कांग्रेस, बाया दाया एक साथ। ये कौन लोग हैं? जिन लोगों ने, जिन सीपीएम ने कांग्रेस के लोगों की अच्छी पिटाई की, आजकल दोनों साथ चल रहे हैं। ये तालमेल से चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं ये कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस, कांग्रेस का मतलब है निपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना। सीपीएम का क्या मतलब है? सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, कानून राज नहीं जंगल राज। सीपीएम का मतलब है प्रशासन का ध्वस्त हो जाना। सीपीएम का मतलब है लूट, राशन का लूट। सीपीएम का मतलब है विरोधियों को समाप्त करना। सीपीएम का मतलब है घर में घुसकर
समाप्त करने का काम करना, ये सीपीएम का काम है। लेकिन अगर मैं कहूं बीजेपी किस लिए खड़ी है, बीजेपी किस लिए खड़ी है? बीजेपी खड़ी है विकास के लिए, बीजेपी खड़ी है हाईवे, बीजेपी खड़ी है इंटरवे, बीजेपी खड़ी है रेलवे, बीजेपी खड़ी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बीजेपी खड़ी है शिक्षा के लिए, बीजेपी खड़ी है स्वास्थ्य के लिए, बीजेपी खड़ी है गरीब के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है महिला के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए। आप बताइए हम किसको समर्थन करेंगे? ये जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग हैं इनको आराम दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को काम दीजिए, इनको घर पे बैठाइए और भारतीय जनता पार्टी को काम देकर के विकास की एक नई गाथा दिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दिलीप दा को विधानसभा में भेजेंगे, रतन जी को अब विधानसभा में भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ। আপনারা ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খল ভাবে সভাস্থল ত্যাগ করবেন, তাড়াহুড়া করবেন না, ধীরে সুস্থে যাবেন। দীর্ঘক্ষণ আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের প্রিয় আদরণীয় নেতাজির বক্তব্য শুনেছেন যে বদলে যাওয়া অন্ধকার থেকে আলোকিত এই ত্রিপুরা আজ সামনের 5 বছরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এবং সেই জন্য সামনের দিনে আপনাদের ধন্যবাদ।
বিকাশের জন্য ভোট দিন শুধুমাত্র মানে तुम अंदर आ जाओ तो खाना ले जाओ, अपना पैकेट ले जाओ। हाँ जल्दी आओ। हाँ बंद कर दिया, बंद कर दिया। अभी सेकंड मूवमेंट है उन लोगों का कुछ ऑल लाइव यू সভা এখানে শেষ হলো। সবাই কোথায় যাবে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ তো গাড়ি ছেড়ে দিবি, আসবি কি করে আবার আমার ওখানে? কত দূর? আছে